हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थर्ड सेमेस्टर का जो आज अंतिम पेपर था जीके और करंट अफेयर्स का, उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारे मित्र का भर भर के कमेंट आ रहा था, इसलिए सॉल्व करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये एग्ज़ाम आपका कब हुआ है? 11 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो ये 2022 देख के कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए मैंने डेट को बताया यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, पहले जैसे कि आप सभी का सिलेबस में पहले से मेंशन था कि आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था वो कुछ ऑब्जेक्टिव था और कुछ सब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं हल करवा देता हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो को मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले 10 गो सब्जेक्टिव नहीं, 10 गो ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो 10 गो ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? पहला जो क्वेश्चन था, किसके द्वारा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है? यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पत्तियों द्वारा। ठीक है, पहला का आंसर 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन शुरू किया, तो चिपको आंदोलन क्या था? तो पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ से चिपक करके मतलब ऐसा आंदोलन किया गया। ठीक है, ये उत्तराखंड में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यह आपका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल था जो बहुत बहुत तुच्छ सा सवाल था, बहुत ही इजी घटिया लेवल का सवाल था। सवाल था कि हाल ही में चीन से निकलकर फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो चीन से हाल ही में कौन सी बीमारी फैली थी? तो हो जाएगा कोरोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर होगा। एकदम भद्दा सा सवाल था। नेक्स्ट है, कच्छ का रण है। तो कच्छ का रण क्या है? एक डेजर्ट है। ठीक है, डेजर्ट है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन सा ऐतिहासिक धरोहर अम्ल वर्षा से प्रभावित हो रहा है? तो अम्ल वर्षा से कौन सा चीज़ प्रभावित हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, धरती का डैश प्रतिशत हिस्सा समुद्र घेरता है? तो धरती का कितना प्रतिशत भाग समुद्र घेरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों पीडीएफ में थोड़ा विजुअल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों ये सवाल आपका करवाया गया था। सवाल है, किनके बीच मैकमोहन रेखा एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत और चीन के मध्य होता है मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका पूछा गया था कि क्रेडिट कार्ड लेन देन में ओटीपी का क्या होता है? यानी स्पेशली अगर आप बात करें कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है वो पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, बहुत बहुत इजी सा सवाल था। दोस्तों नेक्स्ट जे नंबर वाला सवाल बहुत ही लो लेवल का था। सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप सभी जानते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये इतना सारा था आपका ऑब्जेक्टिव सवाल। उसके बाद सब्जेक्टिव सवाल क्या पूछा गया था? आपको किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर करना था और प्रत्येक के लिए 5-5 मार्क्स आपको दे मिलता। ठीक है, तो पहला सवाल था भारत का भौगोलिक विभाजन, यानी भारत का विभाजन के बारे में आपको बताना था। ठीक है, इसमें आपको इंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा किसके साथ सीमा साझा करते हैं, कैसे यह होता है, वो सब आपको करना था। उसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही इजी टॉपिक था, आप आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट जो अगर हम एग्ज़ाम देते तो हम क्या लिखते? हम लिखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत बहुत इजी टॉपिक। ठीक है, उसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आया था, तो आप लोग ठीक है तो कर सकते थे।
दोस्तों उसके बाद आपका जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आया था, जिसमें एक ठो आपको बनाना था, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलता, तो उसमें क्या क्वेश्चन था? प्रश्न था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान एवं महत्व का वर्णन करें। यानी भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का क्या महत्व है उनको बताना था। ठीक है, ये आपका 15 मार्क्स के लिए था। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये लास्ट क्वेश्चन था, और इन दोनों में से एक ठो बनाना था। ठीक है, सवाल था कि प्रदूषण को परिभाषित करें, प्रदूषण के प्रकार, कारण व प्रभावों का वर्णन करें। इन दोनों में से कोई एक सवाल बनाना था, जो टोटल 15 मार्क्स का था, टोटल 35 मार्क्स का था, जो बहुत ही ईजी है। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑब्जेक्टिव में आपका 10 में से कितना सही हुआ है। मैं ज़्यादातर जितने भी विद्यार्थी से अभी तक पूछा हूँ, किसी ने भी अभी तक नहीं बताया कि 9 से किसी का भी कम है। ठीक है, यानी बहुत जन का ऐसा है कि 10 में 10 सही है, किसी का 9 सही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना सही है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।